इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से अपने सेटर हाई फाई के बहाने से जान से मारने को तैयार था। अब वो डेमन भी समझ आता है, डेमन भी अपना पूरा जोश बढ़ा लेता है। हमारा ये भी कहता है चलो भाई मेरी ओर से ये लो हाई फाई, और हाथ आगे कर देता है। वो भी कहता है यार लाखों साल मैंने भी सर्कुलेशन में बिगाड़ा था, मैं भी अपने एकदम प्राइम लेवल पर आ चुका हूँ, मेरे सामने तुम टिकोगे नहीं, आई एम इनविंसिबल। जैसे इतना बोलता है ना अटैक इसको लगता है, और अटैक इतना जोरदार था, इतना जोरदार था, इतना जोरदार था कि उसके इतने टुकड़े होते हैं ना कि उसको खुद आइडिया नहीं चलता। मतलब ऑफ कोर्स वो डेमन यहाँ पे मारा गया है और जगह भी बर्बाद हो जाता है। ये भी कहते ओके ठीक है मैंने हाय यहाँ पे बोल दिया है। तो भाई बस यही यहाँ पे था। सुनो मेरे सेट वाले, बाय बाय बोलने की भी बारी आ चुकी है, बाय बाय, अच्छे से मेहनत करना, कल्टीवेशन करना, बाय, इतना बोल के ना वहां से निकल जाता है। अब सुनो भाई सिस्टम ने बोला था डायरेक्ट जाके तुम हेल्प नहीं कर सकते, इसने आकर डायरेक्ट हेल्प नहीं किया, वो तो बस हाई बोलने आया था, हाई बोलने में मर गया, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। समझ रहे हो, काफी दिमाग लगा के इसने डेमन को मारा है। अब ये दोनों जो लड़के लड़की थे डेमन स्लेयर, वो लोग चौंक जाते कि ओ माय गॉड यार ये आदमी क्या था, इतना स्ट्रॉन्ग, एक ही अटैक में उतने स्ट्रॉन्ग डेमन के यहाँ पे मार डाला। इसके सामने हमारा पूरा किंगडम की जो पावर है ना, चाय में पानी कम लगेगा। अपनी जो लीडर थी ना वो अपने सेट वालों से कहती भाई ये देख रहे हो वही थे हमारे सेटर, उन्होंने हमको बचाया, सब लोग नमस्कार बोलो। सब लोग कहते हैं यस एनसेटर की जय हो। और ये दोनों को भी एहसास होता कि एनसेटर, हाँ यार कब से ना ये लोग एनसेटर किए जा रहे, यानी इतने कमाल के बंदे, ये छोटे से बेकार के सेट के एनसेटर यहाँ पे थे यार। ऐसे में तो फिर हमको इनके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। हाँ लेकिन जैसे वो दोस्ती करने आई भी थी उसने थैंक यू बोला था, दारू हमको देने वाली थी, हमने बदतमीजी कर दिया, मजाक उड़ा दिया। अरे यार हमारा अब क्या होगा। लड़का कहते काम करते भाई इनसे ऐसा अच्छे से बातचीत करते, कोई गिफ्ट यहाँ पे देकर खुश करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आगे जाते हो। कहते सीनियर हमारी बात सुनिए यार, वो जो मोती यहाँ पे था, मोती तो भाई लड़ाई के चक्कर में डिस्ट्रॉय हो गया, वो तो हम आपको दे नहीं सकते, लेकिन उसके अलावा जो स्टार फॉल मैप है ना वो मैप हमारे पास है, जो हम आपको ऐसा गिफ्ट यहाँ पे देना चाहते हैं, प्लीज यहाँ पे रख लीजिए। तो सामने से वो कहती क्या स्टार फॉल मैप, यार इस मैप के बारे में मुझे आइडिया है कि ये दुनिया का मैप है, उस मैप में ना वो लोकेशन शो करता है जिस लोकेशन में कमाल कमाल के बंदे की मौत हुई थी, ये बड़ा कमाल का आइटम है, मैं नहीं ले सकती। उन दोनों को लगता है कि हमको कम आ करे भाई, हम इनका सेट इतना स्ट्रॉन्ग है तो भाई इनके नजरों में हम चीटी के बराबर है ना, इसलिए सामने से रिक्वेस्ट करते, घुटने पे आ जाते, माथा पटकना चालू करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने गिफ्ट यहाँ पे नहीं ना लिया हम माथा पटक पटक के अपनी जान निकाल लेंगे। ये भी कहती है ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैं गिफ्ट यहाँ पे लेने को तैयार हूँ। वो दोनों भी खुश, कहते ओके ठीक है हमने गिफ्ट यहाँ पे दे दिया, बाय बाय बोलने की बारी आ चुकी है। जाने से पहले एक बार और माथा पटक के क्या वो कहती ना इसकी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। वो दोनों निकल जाते, ये भी यहाँ पे खुश थी अपने बंदे उसके कहते सुनो आज जो हम लोग मैच यहाँ पे जीते ना अपने सेटर की वजह से, लेकिन सामने से भाई आग लगा देना है और अच्छे से कल्टीवेशन करना है। सामने सोच सब भी कहते हैं यार लीडर हम लोग समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। मनी मनी ये भी सोचती सेटर ने कहा था मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जो है ना तुमको यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ है ना अनसेटर ने आके यहाँ पे कर दिया, यानी मानना पड़ेगा हमसे कुछ ज्यादा ही प्यार यहाँ पे करते हैं। हाँ ये प्यार वाली बात उसके दिमाग में अभी तक घूम ही रही है। उसको सीन शुदा हमारे मेक कटअप है जो कि वापस यहाँ पे लौट जाता है। सिस्टम में लिख रहा था कांग्रेचुलेशन आपके जो थे भाई सेट की लीडर, आपने उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट किया और उसका सारा प्रॉब्लम यहाँ पे दूर करवा दिया, तो बदले में 10,000 साल का जो कल्टीवेशन एक्सपीरियंस है ना आपको वो मिलता है, जिसके बाद से डाउ एम्पायर स्टेज के दूसरे लेवल से ये तीसरे लेवल पे चल जाता है। ये भी खुश के बल्ले बल्ले मजा आ गया। ये था पहला मिशन। सिस्टम चलो यार मुझे दूसरा मिशन भी दे दो, तो ये दूसरा मिशन सिस्टम बताता है। दूसरा मिशन ये था कि आपके एरिया में ना एक बहरूपिया बंदा आ चुका है, उसके बारे में पता कीजिए और क्लू फंड कीजिए। वही बुढ़ा जिसको हमने स्टार्टिंग वाले एपिसोड में देखा था ना, लास्ट एपिसोड में, ये वो बेसिकली यहाँ पे था। ये भी देखता ओके तो इसके बारे में क्लू यहाँ पे पता करना है, कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे शुदा बाहर कहीं किसी कैंटीन में एक लड़का जो कि चेन फैमिली का लीडर यहाँ पे था, चेन रैन इसका नाम है, उसको कैंटीन में जब खाना मांगने आता ना उसको 3 फल दे दिया जाता है जो कि टट्टी का शेप का था, और उसको टट्टी फ्रूट यहाँ पे कहा जाता है खाने के लिए। ये भी जोर से चला देख भाई मुझे ये खाना तुम लोग दे रहे हो, तुमको शर्म आती है, मैं चेन फैमिली का लीडर यहाँ पर हूँ, मेरा कुत्ता भी ऐसा खाना यहाँ पे नहीं खाएगा, मुझे कुछ दूसरा अच्छा खाने के लिए दो। हाँ तो कुछ बदतमीज बच्चे सामने बैठे हुए थे, वो लोग कहते हो साले तू लकी यहाँ पर अकेडमी में जिस बच्चे को जो खाना यहाँ पे मिलता है ना उसका औकात उसके पावर के हिसाब से दिया जाता है। हमको लगा तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, एटलीस्ट तुझे ये फ्रूट तो यहाँ पे दिया गया है ना, हाँ तो ये फ्रूट बस सामने से तो खा ले, वरना ये जो फ्रूट है ना सुअर लोग को यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, ओ सुअर लोग को यानी तुम लोग को दिया जाएगा ना, तुम्हारे हाथ में लगने नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे खा लूंगा। उनका दिमाग का है कि एक सेकंड भाई हम लोग इसकी बेइज्जती मारे थे, लेकिन इसने इतना इनडायरेक्टली सुअर बोल के हमारी बेइज्जती यहाँ पे मार दिया। सुन ले बेटे तू खा नहीं सकता, वरना देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारी भी बेइज्जती हो जाएगा। ये कहता क्यों, अभी तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब तो खाऊंगा अपने साथ ना तुम्हारा भी मजाक उड़वा दूंगा। उतने में जो लड़का था ना इसकी बहन आती है चेन काई जिसका नाम था, वो सामने से कहती भैया ये लीजिए ये मेरा चिकन पीस है आप यहाँ पे रखिए, मुझे बिल्कुल भी भूख यहाँ पे लगा हुआ नहीं है। और ये स्पिरिचुअल स्टेज के तीसरे लेवल की थी। हाँ तो पीछे से बाकी बदतमीज से लड़के देखते हैं और कहते हैं भाई ये तो उसकी बहन है ना चेन काई, अरे यार ये पूरे एकेडमी का वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट में से एक आती है, और ये लड़का जो उसका बड़ा भाई यहाँ पर है खाना खाने के लिए अपनी बहन पर डिपेंड है,
ले, शर्म यहाँ पे कर भाई, थोड़ी तो शर्म कर ले। और तभी वहाँ पे ना एक और लड़का आता है, ये नाम का, ये फैमिली का लड़का जो बहुत ज्यादा बदतमीज और ज्यादा था। वो आगे आते कहता है सुनो यार, तुमको शर्म यहाँ पे आनी चाहिए, जिसकी जो औकात होती है उस हिसाब से उसको खाना खाने को यहाँ पे मिलता है, लेकिन तू अपनी बहन का खाना यहाँ पे खा रहा है, अपनी बहन खाना उसके हवाले कर दे। तुझे जो टट्टी वाला फ्रूट यहाँ पे मिले ना, तू अपना टट्टी वाला फ्रूट यहाँ पे खा और उसी से अपना पेट यहाँ पे भर। सब लोग कहते हैं या ये दोनों भाई बहन का मास्टर यहाँ पे सेम है, लेकिन जो बहन है ना एकेडमी के नंबर 1 लड़की बन गई, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन गई, लेकिन जो भाई यहाँ पे ना एकेडमी के सबसे वीकेस्ट, लिस्ट का सबसे लो लेवल का बंदा है। और जो बदतमीज लड़का यहाँ पर है ना, वो दूसरा नंबर पे यहाँ पे था। वही मजाक यहाँ पे उड़ाते कि अपनी बहन का खाना यहाँ पे खाता है, थोड़ा शर्म यहाँ कर, ये कर वो कर, ये कर वो कर। सामने से ये भी कहता है बहन तुम खाना खा लो, मुझे भूख यहाँ पे नहीं लगी है, मुझे नहीं चाहिए। सामने से ये भी कहती है ऐसे कैसे यार भैया, नहीं आपको यहाँ पे खाना पड़ेगा। वो लड़का जा रहा था, लेकिन सामने से बदतमीज लड़का वापस रोक देता है और कहता भाई तू कहाँ से चला, मतलब सुन भाई, तू चैन फैमिली का हेड यहाँ पर है ना, तो एक काम कर, चैन फैमिली को हमारे एकेडमी के हवाले कर दे। देखो भाई मैंने अपनी ये फैमिली को एकेडमी के हवाले यहाँ पे कर दिया, तो एकेडमी वाले मुझे कितनी सारी सोच से कितनी सारी चीजें देते हैं, जबकि मैं एकेडमी का दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। तेरी बहन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर है, अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं करेगा। सामने से बहन को बहुत ही गुस्सा आता है कि साले तू तो बीच में मत बोल, तेरा मुंह यहाँ पे निकाल लूंगी। तो भाई रोक देता हूँ, कहते हैं मेरी बहन हम लोग भाई बड़ी अच्छी फैमिली यहाँ पर है, हम लोग आराम से मामला सोल्व करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। वो बदतमीज और मजाक उड़ाने लग जाते कि देख लो, सुन रहे हो क्या बोला, प्यार से झगड़ा सॉल्व करते हैं यार, बड़ी फैमिली है। अरे कद्दू बड़ी फैमिली भाई, 1000 साल पहले बड़ी फैमिली थी, अब तुम लोग ना बेकार फालतू टट्टी फैमिली यहाँ पे बन चुकी है। सामने से ये भी कहता अपनी औकात में रह लो, वो कहता भाई बिल्कुल भी औकात में हम रहने वाले नहीं है, हम तो अपनी औकात से बाहर जाएंगे। जो सुनते हो चैन भी कहता अच्छा औकात से बाहर जाओगे तो मुझे भी अपनी औकात से बाहर जाना पड़ेगा। और जो टट्टी वाला फ्रूट यहाँ पे था ना, वो लिटरली ले जाके ना जबरदस्ती उसके मुंह में डाल के खिला देता है। आसपास के बच्चे भी देखते हैं और कहता भैया तुम क्या कर रहे हो, बहन भी कहती भैया ये आपने क्या बोल दिया। और जो टट्टी फ्रूट यहाँ पर है ना, वो दिखने में टट्टी जैसा है, उसका जो स्मेल है ना वो भी टट्टी जैसा आता है। जो बंदा खाता ना उसके मुंह के मतलब उसके बॉडी से भी टट्टी वाली स्मेल यहाँ पे आती है। तो चेन रैन सामने से कहता है कि हाँ भाई तुम जैसे बेकार लोग के साथ ना जेंटलमैन तरीके से बिल्कुल भी बर्ताव यहाँ पे नहीं करेंगे। उसका जो भी खाना पीना यहाँ पे था ना सब यहाँ पे उठाता है और उठा के यहाँ पे बाहर भाग जाता है। ये लोग कहते हैं चोर चोर चोर, हमारा खाना यहाँ पे चोरी कर रहा है। वो भाग के कहीं और आ जाता है और कहता है चलो भाई उसका खाना चोरी करके ढेर सारा खाना यहाँ पर हो गया, तो इतना खाना मेरे लिए और मेरी बहन के लिए काफी यहाँ पर होगा। मेरी बहन कल्टीवेशन काफी हाई है और ज्यादा हाई यहाँ पे इंप्रूव हो रही है, आगे चल के और भी ज्यादा कमाल की यहाँ पे बन जाएगी। लेकिन मुझे लग नहीं था भाई हमारी चैन फैमिली एक पहले इतनी बड़ी यहाँ पे थी, आज हमको खाना पीना यहाँ पे चोरी करना पड़ रहा है। लेकिन सीनियर वेन जो कि एकेडमी के फाउंडर यहाँ पे थे, 1000 साल पहले उन्होंने एकेडमी यहाँ पे बनाई ताकि भाई सारे कल्टीवेटर आए, बराबर ट्रीटमेंट मिले, मिल बांट के अच्छे से कल्टीवेशन करे। लेकिन क्या ना वो 10 साल पहले यहाँ से निकल चुके थे एडवेंचर करने के लिए, कहाँ चले गए किसी को भी आइडिया नहीं है। उनके जाने के बाद जो नया डीन यहाँ पर है ना वो कमीना हरामी था, उसने ये बोला कि तुम्हारी फैमिली के जो रिसोर्सेस है ना, फैमिली को हमारे अंडर में यहाँ पे कर दो, तुमने अगर ऐसा यहाँ पे कर दिया ना हम सामने से तुमको अच्छे से ट्रीटमेंट देंगे, तभी अगर तुमको बराबर औकात मिलेगा। अगर तुमने देने से मना कर दिया तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो भाई ऑफकोर्स हमने देने से मना कर दिया, हम गरीब फैमिली, हमारे पास वैसे भी कुछ यहाँ पे नहीं थी, तो मुझे और मेरी बहन को हमेशा टारगेट बनाया जाता था और खाने के लिए भी देखो इतनी बेकार बेकार चीजें दी जाती थी। लेकिन मेरी बहन सुपर टैलेंटेड यहाँ पे थी और पूरी सेट की ना ये जनरेशन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की यहाँ पे बन गई, जी चके उसको बराबर अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन मैं कल्टीवेशन में काफी नल्ला काफी लो लेवल का था, इसलिए देखो भाई मेरे साथ है ना कैसा यहाँ पे बुरा बर्ताव किया जाता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।